औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास थर्ड के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ प्लांट फेयरी, और इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप अपनी ईवीएस यानी क्लास थर्ड की ईवीएस आप निकालो और प्लांट फेयरी जो लेसन है उसको देखो, और आखिर पे जो क्वेश्चंस हैं उसके वो हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन, आप तस्वीर की तरफ गौर से देखो। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। यानी आपको इस पिक्चर की तरफ गौर से देखना है और फिर बताना है कि वहाँ पर मुख्तलिफ पैटर्न जो बनाए गए हैं लीव्स और फ्लावर्स की, किन किन चीज़ों पर वो इसकी पैटर्न आपको नज़र आ रही हैं। तो जब हम इस पिक्चर पर गौर से नज़र डालते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हमें नज़र आता है कि सच में लीव्स और फ्लावर्स के जो पैटर्न हैं वो बनाए गए हैं किन पर? पेंटिंग पर, फ्रेम ऑफ पेंटिंग पर हमें नज़र आ रहा है। पिलो कवर्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इस पर जो पैटर्न है इस लीव्स और फ्लावर्स के, कॉर्पेट दिखाई दे रहा है, उस पर नज़र आ रहा है हमें। और जो ये लड़की ने जो ड्रेस पहना है उस पे भी हमें इन चीज़ों की पैटर्न नज़र आ रहे हैं। तो हमें इस तरह से इसका आंसर लिखना है। अगर आप चाहें तो लिख लें। हम लिखेंगे इन द गिवन पिक्चर द pattern of leaves and flowers can be found on the painting the frame of painting और क्या है? द पिलो कवर्स carpet and the dress of the girl। इस तरह से ये मुकम्मल हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको खुद बताना है। आपके घर में जो आपको नज़र आ रहा है, आपके हाउस में किन किन चीज़ों पर आपको ये लीव्स एंड फ्लावर्स के पैटर्न नज़र आ रहे हैं। तो घर में जब हम देखते हैं, कर्टेन्स हमारे घर में होते हैं, उन पर होता है, कारपेट्स होते हैं, बेडशीट्स होते हैं, पिलो कवर्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, टाइल्स हमारे घर में होते हैं, और पिक्चर फ्रेम्स, ये चीज़ें होती हैं जिन पर हमें नज़र आता है लीव्स एंड फ्लावर्स पैटर्न। तो तीसरा क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स। तो आपको नाम बताने हैं। बहुत सारे प्लांट्स आपको मालूम है, जो छोटे पौधे होते हैं उनको प्लांट्स बोलते हैं, जैसे बीन्स वगैरह, और जो बड़े होते हैं उनको ट्रीज कहते हैं। उनके नाम आपको बताने हैं जो आपके आसपास पड़ोस में पड़ते हैं। तो उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, कैन यू नेम ए प्लांट इन विच दीदी वाज सिटिंग। यानी जो दीदी बैठी थी, जब आप प्लांट फेयरी की इस जो स्टोरी पढ़ोगे अच्छी तरह से तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि कैन यू नेम ए प्लांट इन विच दीदी वाज सिटिंग। हाँ, वो
बैठी थी किस पर? घास पे बैठी थी, ग्रास प्लांट पे बैठी। तो हम लिखेंगे यस, दीदी वाज सिटिंग ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रास प्लांट। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पर, हैव यू सीन ए ट्री with a trunk as thick as the one shown in the picture। जो पिक्चर में हमें मोटा जो ट्रंक नजर आ रहा है दरख्त का, इस जैसा आप हमें कह रहा पूछ रहा है कि आपने देखा है कहीं। तो इस जैसा हमने देखा है बेनियान ट्री का। तो हम लिखेंगे इसका आंसर यस, यस द ट्रंक of yes the trunk of the banyan tree is as thick as the one इन द पिक्चर। इस तरह से इसका सवाल हमने, इस सवाल का जवाब जो है बना दिया। अब एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, डू ऑल द लीव्स हैव द सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स? नो। हर एक दरख्त या दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो उनके जो कलर्स, उनके जो लीव्स होते हैं उनका कलर, शेप्स वगैरह एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं, नो। तो आज के लिए मैं काफ़ी इतना ही समझता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत हुआ चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।